साथियों, अगर मैं कहूँ जानवरों के गुण इंसानों में विद्यमान है तो आप कहेंगे नहीं, पर कैसे? मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी वो इंसान हमें देखने को मिल जाता है, इसमें कभी कभी गधापन देखने को मिलता है, हाँ, और गाय जैसा भोलापन भी है, सीधापन भी है साथियों, और हमें देखने को मिलता है लोमड़ी जैसी चालाकी, तो गिद्ध जैसी नोचने का गुण साथियों, और शेर जैसी सत्ता पाने की भूख भी हमने इंसानों में देखी है, यानी राजनेताओं में देखी है। तो स्वागत है आप सभी लोग का रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज एक ऐसा हास्यास्पद व्यंग लेके आया हूं कि आप लोटपोट हो जाएंगे साथियों। इस व्यंग का शीर्षक है गधे को कर बुलंद इतना। तो इस व्यंग के लेखक हैं लखनऊ के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार अलंकार रस्तोगी जी का। आप सभी लोग का स्वागत है। इस हास्यास्पद व्यंग को अवश्य सुने, मेरी आवाज में, मेरे ऑडियो में। बहुत बहुत आप सभी लोग का स्वागत है साथियों। प्रस्तुत है व्यंग गधे को कर बुलंद इतना। इधर जब से गधों को वीआईपी ट्रीटमेंट क्या मिला है, तब से उनके भाव ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही एक भाव विभोर गधे महाशय। अब गधा सम्मान श्रेणी का प्राणी है, बिना सम्मान से उनका नाम नहीं लिया जा सकता। घास में लौट कर अपना वीआईपी स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, तभी एक गाय आई जिसे हाल ही में गधे साहब अपनी स्वीकार्यता के कारण राजनीति में रिप्लेस किया था। अब गधे जनाब को इस कदर हरी घास में लौटते देख गाय उसे बिना रहा नहीं गया और बोली, क्या बात है, आज काम पर नहीं गए, क्या हड़ताल पर हो? गधे मियाँ ने गाय की तरफ ऐसे देखा मानो कोई ताज़ा बना अधिकारी किसी बेरोजगार की तरफ देख रहा हो। फिर वापस उसी हरी मुलायम घास में करवट बदलता हुआ बोला, यही दिक्कत है तुम गाय लोगों की, बहुत सीधी हो। घास चरने के अलावा कभी कुछ खबरें भी चर लिया करो, इसलिए तुमको काटने वाले भी मौज करते हैं और बचाने वाले भी मौज करते हैं। मानिए गधे की बातें कम, हिदायत सुनकर गाय बुरा तो मानी, लेकिन हकीकत को स्वीकार करते हुए अपनी सिधाई फिर से दिखाते हुए बोली, कैसी खबर गधे भाई, क्या फिर से भूकंप आ गया या फिर चुनाव आ गए हैं? अगर मैं इन सब से कोई खबर सही है इन सब में, तो तब भी इन दोनों परिस्थितियों में तुम्हारे इस कदर मस्ती करने का कोई सवाल नहीं उठता। गाय ने अपने सामान्य ज्ञान का उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हुए कहा, अब उसे क्या मालूम कि देश में चुनाव और भूकंप लगभग एक ही चीज होते हैं। अब दोनों ही देश में जान और माल का नुकसान करने के लिए ही जाने जाते हैं। गधे जी अपनी इशारों की भाषा छोड़कर असलियत की वाणी निकालते हुए बोले, इस समय चुनाव चल रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक, शहर से लेकर गांव तक, सुबह से लेकर शाम तक, हर तरफ मेरा ही नाम, मेरा ही जलवा है। सीएम से लेकर पीएम तक, रेडियो से लेकर एफएम तक, सब मेरा ही गुणगान कर रहे हैं। भला बताओ, हाँ अब भला बताओ, जैसा राजनीति में इतना भाव मिल रहा हो, वह भला कौड़ियों के भाव वाला काम क्यों करेगा? गधा पुराण सुनकर गाय को भी धक्का लगा, क्योंकि उसे चुनाव में धक्का लगाकर उन्माद में धकेल दिए जाने का अनुभव था। इसलिए खुद को संभालते हुए बोली, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें नहीं मालूम कि नेता के लिए किसी को भी गधा बनाना कितना आसान काम है? अभी तक उसने जनता को गधा ही तो बनाया है। जैसा ही उसने इंसानों को गधा बनाया है, वैसे ही अब गधों को इंसान बना रहा है। गधे मान्यवर ने अपने दिमाग में 2 किलोवाट की क्षमता पर 8 किलोवाट का लोड पड़ता देख फ्यूज उड़ने में ही भलाई समझी। थोड़ी देर तक अपने सिस्टम को ठंडा किया और फिर बोला, आखिर दिल में जो जलन है वो बाहर निकल ही आई। जब तक तुम्हें भाव मिलता था, तब तक तुम किसी नेता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। तब तक तुम दूध देने से ज्यादा वोट देने में लगी रही थी। घास चरने से ज्यादा तुम्हें नेताओं के आश्वासन चढ़ने में मजा आता था। अब तुम्हें वही नेता क्यों बुरे लगने लगे हैं? गधे माननीय का पलटवार किसी धोबी पछाड़ से कम न था। गाय को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन गाय ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने तर्कस का आखिरी तीर चलाते हुए कहा, देखो गधे भाई, हम जानवर सिर्फ नाम के जानवर हैं। असल जानवर तो इंसान होता है।
जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गाय जैसा भोला, गधे जैसा सीधा, भेड़िए जैसा शिकारी, गिद्ध की तरह नोचने वाला और मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाला और तथाकथित शेर की तरह सत्ता पाने वाला बन जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात, वह उल्लू कभी नहीं बन पाता बल्कि बनाता है। अब तुम्हें सोचना है कि तुम गधे ही बने रहना चाहते हो कि उल्लू भी बनना है। लेकिन गधे साहब ने उसे अनसुना कर दिया। शायद उसे उल्लू बनना ही बना है क्योंकि वह एक गधा है। साथियों, इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल पर बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।